हेलो दोस्तों, आज बस पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आज हम लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये जो लेखपाल का प्रमुख परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को, उसमें से आप ये समझिए कि इससे दो क्वेश्चन, कम से कम तो दो क्वेश्चन आना ही आना है। हर एक बार दो क्वेश्चन आता है जब भी लेखपाल से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें दो क्वेश्चन इससे आना है। तो इसमें है कि जो भूमि को मापने की जो विभिन्न इकाइयाँ होती है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और उसमें आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दो क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, और बहुत सारे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अगर पसंद आए, मेरा ये वीडियो पसंद आए आपको, तो मेरे इस चैनल को, आदत पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आपको एक गज, है ना, एक गज बराबर जो होता है, ये आप याद रखिए, एक यार्ड होता है। एक गज और यार्ड दोनों का जो वैल्यू इक्वल होता है, यानी एक गज बराबर एक यार्ड होता है। इशू को जब गज को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.91 मीटर होता है। एक गज को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आपका 0.91 मीटर। तो याद रखना है आपको 0.91 मीटर। इट मीन्स ये हुआ कि एक यार्ड मतलब भी 0.91 मीटर ही होगा। ठीक है, तो फिर इसको जब फिर एक गज को जब हम वर्ग फीट या स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट होता है ना। एक गज क्या होता है, 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, 9 स्क्वायर फीट। और फिर जब इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंच होता है ना, 36 इंच। साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो एक यार्ड जो है वो बराबर है 0.91 मीटर के, बराबर है 9 वर्ग फीट के, बराबर है 36 इंच के, और ये सभी इक्वल है एक गज के। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। फिर एक हाथ होता है, मेजरमेंट की इकाई हाथ भी होता है ना। हाथ होता है, एक हाथ बराबर होता है हाफ गज, यानी आधा गज। जब एक हाथ बराबर हाफ गज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम, जैसे 0.91 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 0.4572 मीटर, इसका हाफ कर लेंगे, फिर ये 18 इंच हो जाएगा। अगर ये इसको वर्ग फीट में कन्वर्ट करना है तो 4.5 स्क्वायर फीट हो जाएगा, जो कि एक हाथ बराबर आधा गज हो गया। तो आधा गज के अकॉर्डिंग जो भी इसमें होगा वो एक हाथ के इक्वल्स होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक गट्ठा एक मापने की इकाई होती है। इसका जो वैल्यू होता है वो एक गट्ठा इक्वल टू 5.5 हाथ होता है, 5.5 हाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, एक गट्ठा इक्वल टू 5.5 हाथ। अब देखिए, जब एक हाथ इक्वल टू एक गज ऐसे हुआ, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे सबको तो ये 2.75 गज हो जाएगा एक गट्ठा इक्वल टू, फिर यही 2.5146 मीटर हो जाएगा, 899 इंच हो जाएगा। तो ये सब इसी से सब एक, अगर आपको अच्छे से याद होगा, एक गट्ठा इक्वल टू 5.5 हाथ हो गया, तो एक हाथ इक्वल टू 2.5 हाफ गज होता है, तो 0.75 गज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसी के रेशियो में फिर ये निकल जाएगा, उसी के रेशियो में ये निकल जाएगा। सब ऐसे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए, एक जरीब जो होता है, एक इकाई होता है भूमि मापने का, इसको एक जरीब इक्वल टू होता है 55 गज। ये याद रखना है, एक जरीब इक्वल टू होता है 55 गज। अगर पूछा जाए कि एक जरीब इक्वल टू हाउ मेनी गज, उस पर ऑप्शन दिया होगा आपको। इससे क्वेश्चन आया है ना, एक इससे क्वेश्चन आया है, और जो आने वाले संभव क्वेश्चन है जो भूमि मापने की इकाई से, वो लगभग इसी में आपका कवर हो जाएगा बहुत आसानी से। इसलिए इसको एकदम याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है इस सारे डेटा को। ठीक है, अब देखिए, आप क्षेत्रफल जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग एरिया के बेस पे जो कैसे होता है, एक एकड़, तो ये एक जरीब इक्वल टू हो गया 55 गज। ठीक है, एक एकड़ जब हम लोग बोलते हैं कि एक एकड़ जमीन का एक एरिया होता है, एक एकड़, उसको देखिए क्या होता है, इसको 4840 यानी 4840 स्क्वायर गज होता है एक एकड़। मतलब माने एक एकड़ में कितने स्क्वायर गज होंगे, तो 4840 स्क्वायर गज होते हैं। ठीक है, फिर 4096.8 वर्ग मीटर होगा, स्क्वायर मीटर होगा। एक एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर गज हो गया, और फिर 4096.8 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर मीटर, ये एरिया का है तो इसको वर्ग स्क्वायर में ही आएगा ये। फिर देखिए 43,560 स्क्वायर फीट होगा ये। एक एकड़ इक्वल टू, मतलब गज, एकड़ को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर गज में तो ये आएगा, स्क्वायर मीटर में तो ये, स्क्वायर फीट में तो ये। ठीक है, एक गज इक्वल टू 1.6 बीघा होता है। बीघा भी एक भूमि का
मापने की इकाई होता है, एरिया मापने की इकाई होती है, तो ये 1.6 बीघा 1 एकड़ इक्वल टू, ठीक है। फिर 1 एकड़ इक्वल टू 8 कनाल होता है, ठीक है। कनाल भी एक मापने की इकाई होती है। 8 कनाल हो गया 1 एकड़ इक्वल टू, मतलब 1 एकड़ और कनाल का जो रिलेशन है वो 1 एकड़ इक्वल टू 8 कनाल। फिर 160 मरला, 1 एकड़ इक्वल टू 860 मरला। इसको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए 8 कनाल इक्वल टू हो गया 160 मरला हो गया। 8 कनाल इक्वल टू, तो 1 कनाल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मरला हो जाएगा। 1 कनाल इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा। अगर हमको 1 कनाल और इसमें रिलेशन पूछे तो 1 कनाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 मरला, है ना, 20 मरला हो जाएगा। तो आपस में भी ऐसे रिलेशन निकल सकता है। ये सब चूंकि 1 एकड़ सब इसके इक्वल है, तो ये आपस में सब इक्वल होगा ना। 8 कैनाल इक्वल टू 160 मरला होगा, तो इसमें 1 कैनाल इक्वल टू 8 कैनाल इक्वल टू 160 मरला, तो 1 कैनाल इक्वल टू 20 मरला हो जाएगा। इस तरह से आपस में भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए ये एकड़ का था, एकड़ से रिलेशन कैसे है, बाकी जो एरिया का जो नापने की जो इकाई है एकड़ से कैसे रिलेटेड है। अब हम लोग कर रहे हैं हेक्टेयर से कैसे रिलेटेड है, हेक्टेयर से, ठीक है। तो देखिए 1 हेक्टेयर जो है वो आपका एक, सबसे पहले ये देखिए 1 हेक्टेयर 2.4711 एकड़ के इक्वल्स होता है ना। 1 हेक्टेयर जो है वो 2.4711, ये एक एकड़ है, ये हेक्टेयर, तो हेक्टेयर जो है एकड़ से बड़ा यूनिट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 2.4711 एकड़। फिर उसी रेशियो में बीघा हो जाएगा, 3.95 बीघा हो जाएगा, 11,960 यार्ड यानी गज। फिर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर होता है ना। ये हेक्टेयर से रिलेशन होता है। हेक्टेयर एकड़ में क्या रिलेशन है, हेक्टेयर बीघा में क्या रिलेशन है, हेक्टेयर यार्ड में क्या रिलेशन है, हेक्टेयर स्क्वायर मीटर में क्या रिलेशन है। इससे हमें ये पता चल गया और आई थिंक अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसको समझने से ज़्यादा आपको इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। इसमें समझने जैसी कोई बात ज़्यादा है नहीं, बस हाँ समझना ये है आपको कि इसमें आपस में जैसे एकड़ 2.4711 एकड़ इक्वल टू 3.95 बीघा होगा, तो आपस में भी ये सब इक्वल होगा, ठीक है। ये समझने की बात है। अब लेंथ का जो जब हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं जब किसी चीज़ को मापते हैं, तो एरिया तो हो गया, ये लेंथ कैसे मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की इकाई में आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये 4 अंगुल 1 गिरह होता है, 4 अंगुल बराबर 1 गिरह होता है, 16 गिरह बराबर 1 गज होता है, फिर 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा होता है ना। फिर 20 गट्ठा इक्वल टू 1 जरीब, फिर 29 होल 1/8 जरीब इक्वल टू 1 मील होगा, फिर 3 हाथ इक्वल टू 1 करम और 10 करम इक्वल टू 1 जरीब। ये आपस में आपको एग्जैक्टली हूबहू याद करना होगा, किसी में से कोई आपको पूछा जा सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा एक भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो यूपीपीसीएस जो ले रही है लेखपाल का मुख्य परीक्षा, उसके लिए ये सभी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको सारे पे जितना भी यूनिट है, इकाइयाँ हैं, आपस में जो रिलेशन है उसका वो टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ये तो था ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि इस ओवरऑल से भी क्वेश्चन आया है और आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश में मेनली उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित माप की इकाइयाँ हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में एक लाठा, याद रखिए एक लाठा एक मापने की इकाई है, 99 इंच 99 इंच होता है। एक लाठा इक्वल टू 99 इंच। 20 उनवांसी मतलब 1 कचवांसी, ये आ चुका है इसमें ये रिलेशन। 20 उनवांसी इक्वल टू 1 कचवांसी, 20 कचवांसी इक्वल टू 1 विचवांसी या 1 वर्ग लाठा, दोनों बराबर हो गया। मतलब 20 उनवांसी इक्वल टू 1 कचवांसी, 20 कचवांसी इक्वल टू 1 विचवांसी, फिर 20 विचवांसी इक्वल टू 1 विश्वा यानी इतना वर्ग फीट, है ना। ये भी आपस में इक्वल होगा। ये 1 विश्वा इक्वल टू इतना, 20 विचवांसी इक्वल टू इतना, फिर 20 विश्वा इक्वल टू 1 बीघा। ये हो गया आपका 3020 वर्ग गज, ठीक है। 20 विश्वा इक्वल टू 1 बीघा होगा। और 1 बीघा जो होता है एक और अन्य इकाई है, उसमें 3600 स्क्वायर गज इलाही, एक इलाही भी मापने की इकाई है। तो उसके आधार पे 1 बीघा होता है 3600 स्क्वायर गज इलाही, और फिर उसी के आधार पे 1 बीघा होता है 325 स्क्वायर गज यानी 55 × 55
55 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो 3025 स्क्वायर गज, तो ये अलग है, इलाही पे है, ये बेस्ट है, ठीक है। एक अलग से ई तो हो गया सब, ये इसमें से आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर रखना है। और फिर एक आता है 1 बीघा इक्वल टू 3600 स्क्वायर गज इलाही, और फिर इक्वल टू होता है 3025 स्क्वायर गज होगा, और उसका मतलब 55 इंटू 55 मतलब 55 गज इंटू 55 गज होता है 1 बीघा इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक अन्य क्वेश्चन पूछा गया जिसका इससे संबंधित नहीं है, बेसिकली ये ऊर्जा का मात्रक होता है ना, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति जो होता है ना, शक्ति पर जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एनर्जी फिर पावर, ये पावर का जो मेजर यूनिट होता है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ये पावर का यूनिट होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है, यह याद रखना है आपको। ये हम साइंस में पढ़ते हैं लेकिन इसमें पूछा गया है, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे आपको बता दिया कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो इस तरह से भूमि मापने के जितने इकाई हैं, जो महत्वपूर्ण इकाई हैं, वो हमने किया। आपको करना ये है कि इसको अच्छे से रट लेना है, और याद कैसे होगा, सिर्फ पढ़ के आपको याद नहीं होगा, आपको इसको लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ के याद नहीं होगा। और साथ में जो क्वेश्चन कहीं भी जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे भी प्रैक्टिस करके आपको इसको याद हो जाएगा। इसको याद कर ही लेना है, 2 क्वेश्चन इससे पक्का पक्का है। आप ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, 25 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं, फिर 25 क्वेश्चन जो ग्रामीण विकास वाले से, टोटल जो 100 क्वेश्चन है, आपको सिलेक्शन लेना है तो 85 के आसपास क्वेश्चन सही करना। आपको अगर 100% श्योर सिलेक्शन लेना है तो 85 के आसपास क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और 85 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको जितने भी एरियाज हैं जो सिलेबस में, सभी एरियाज को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। अब मैथ्स में तो आपको 25 में 25 लेके आना ही होगा, तभी आप 85 में 85 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएच है, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी। तो मैथ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फुल एक्यूरेसी के साथ। तो मैंने जो वीडियो बता रहा हूँ मैथ्स पे, उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, उसको फॉलो करें और साथ में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो मेरा दावा है कि आप 25 में 25 मैथ अवश्य ला सकते हैं, और भी बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वो टाइम जो बचेगा, जो एरिया जो ऐसा जहाँ पर आपको सोच के आंसर करने की ज़रूरत है, जैसे खास के जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैथ्स अगर आप बहुत कम टाइम में फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो उस समय का सदुपयोग करके आप बाकी एरियाज में भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब सोच के समझ के उसको आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही होने की संभावना अधिक होगी, और इस तरह से आपका स्कोर 85 के आसपास होगा, और तभी आपका सिलेक्शन 100% श्योर एंड सिक्योर हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक